जब भी ये मौसम आता है मुझे हमेशा एक सीन से याद आता है। मुझे चुपके से म्यूजिक रूम में ग्रैंड पियानो बजाने का शौक था और उस दिन मैं बस यही कर रही थी। उस समय मुझे कुछ नहीं पता था, ना ही ये पता था कि मेरे पापा कुछ सालों बाद मुझे छोड़ के चले जाएंगे, और ना ही कि उनकी कंपनी मैं चलाऊंगी, और ना ही ये कि मेरे पापा के मौत के पीछे एक रहस्यमय ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक स्वॉन का हाथ था। इस दुनिया में अनोखी शक्तियां रहती हैं, जिसे इवॉल्व के नाम से जाना जाता है, जो कि कुछ लोगों के पास ही होती है। उनमें से कुछ अपनी किस्मत से लड़ते हैं ताकि वो दुनिया से लड़ सके। ये कहानी है इन्हीं इवॉल्वर्स की। लवलैंड हाई स्कूल की एक फीमेल स्टूडेंट लापता हो गई। ब्लैक स्वॉन का रहस्य और मेरी खोई हुई यादें मैंने बहुत ढूंढा। क्या कोई सुराग हो सकता है? और फिर मैंने ये ढूंढा, मेरी पुरानी हाई स्कूल का एक छोटी सी घटना। गुड मॉर्निंग बटर चिप्स प्रिंसेस। क्या तुम फिर से काम के चक्कर में पूरी रात सोए नहीं है ना? हालांकि मुझे ये पूछना नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी पूरी रात सोया नहीं था। मैं उन लोगों में नज़र रखूँगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तुम अपने काम पे कंसंट्रेट करो। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। सेंड। हमारे मिराकिल फाइंडर का लेटेस्ट एपिसोड एक लीजेंडरी हैकर की के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बहुत बड़ा हिट था। धीरे धीरे करके लोग हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इन सब के बीच जो आइडिया मीनॉर हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के लिए लाया था, डिस्क में एक लव लेटर। एक लव लेटर? मुझे बता। इसलिए ही लेटर अभी एक बड़ी चीज है। वो पुराने जमाने की चीज अभी ताज़ी लग रही है, तभी तो हमें ये लेटर्स के बीच की छोटी सी कहानी को इकट्ठा करना चाहिए। नहीं है कि हमें इन चीजों से पॉपुलैरिटी मिलेगी। सच में इन लेटर्स के साथ मेरी अच्छी यादें नहीं जुड़ी हुई। हमारे हाई स्कूल के सामने एक रेमन की दुकान थी, है ना? तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम वहाँ मैसेज बोर्ड को इन्वेस्टिगेट वो वहाँ कर अभी सकते भी हैं? है? मेरे सूत्रों के मुताबिक। और अफवाह तो ये भी है कि अगर तुम अपनी फीलिंग्स को वहाँ पर कबूल करोगे तो वो बदल जाएंगी। ये क्या है? क्या है ये सब? तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन किकी को इस तरह की चीजें पसंद है। मुझे बताओ डिटेल्स। ठीक है, इस मोमेंट में ये प्लान काम करेगा। चलो इसे लेते हैं। हम अगले एपिसोड के लिए इस प्लान के साथ जाएंगे। हाँ। और आखिरकार मैं लवलैंड हाई स्कूल को इन्वेस्टिगेट भी करना चाहती थी। अरे नहीं, ठीक है, बड़ी मुश्किल में समय से खत्म किया।
क्यों? मैंने कंपनी की क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट अभी ही ऑडिटर को सबमिट कर दी। मैंने तुम्हें इसकी कॉपी दी थी, अगर तुम देख लेते तो। तुमने मुझे आधी रात को कॉल किया था अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट बताने के लिए। आधी रात को? मैं अगले हफ्ते बिजनेस के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, गुड नाइट। हाँ। तुमने मेरा फोन काट दिया था। नहीं, मैं आपका फोन कभी नहीं काटूंगी सर। मुझे माफ कर दीजिए। बहुत हुआ, मैं रिपोर्ट को बाद में देखकर बताता हूँ। इसमें कोई गलती हुई तो रिप्लाई दूंगा। ओह जी सर। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने बस सोचा कि आप मुझ पे गुस्सा हो गए। छोटी चीजों में गुस्सा करना बेवकूफों की निशानी है जो समय बर्बाद करता है। तुम्हारा सो आसानी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, मैं लवलैंड हाई स्कूल में कुछ रिसर्च करने जा रही हूँ। सच में? तुम्हारे नीचे काम करने वालों का क्या होगा? हाँ? If you all excuse me. ओह, मुझे पता है उसके बारे में। एक सेकेंड ईयर की लड़की है ना, उसने 6 महीने पहले से स्कूल आना बंद कर दिया था और अब कहा जाता है वो लापता हो गई। मैंने सुना है वो हमेशा से अजीब थी, बिल्कुल, और उसके पास कोई दोस्त भी नहीं थे और कहा जाता है कि उसके पास किसी तरह की अजीब सी शक्तियाँ थी। इसका क्या मतलब हो सकता है? टीचर्स जो उससे ठीक से पेश नहीं आती थी और उससे ऊपर के लोग क्लब में उनको एक के बाद एक चोटी लग रही थी, जैसे कि कोई अचानक से जल गया, भले ही आसपास आग भी ना लगी थी। क्या ये बात कोई सेंस नहीं बनाती? क्या उसे भी ब्लैक स्वॉन ने मार डाला? गेविन सेंपाई? अच्छा, तो तुम यहाँ रिसर्च के लिए आई हो? हाँ, क्या तुम भी उसी स्टूडेंट का लापता होने का कारण ढूंढने आए हो? जबकि तुम यहाँ हो तो इसका मतलब वो सच में एक इवोल्वर थी, है ना? क्या उसे भी ब्लैक स्वॉन ने किडनैप कर लिया, बिल्कुल उस लड़के की तरह? ब्लैक स्वॉन की साजिश क्या है? इन सभी इवोल्वर्स को इकट्ठा करना? तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन पहले आती है। रुको सेनपाई, सेनपाई। सेनपाई, शायद तुम्हें इस रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहिए। तुम्हें इंटरव्यू चाहिए है ना? हाँ, लेकिन रुको सेनपाई। वेलकम। मेरे लिए वही। ये अभी भी यहाँ है? ये अभी तक नहीं बदला। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। ये है आपका बीफ रेमन और एक चाशू रेमन। चलो खाना खाए। जैसा इसे होना चाहिए था वैसा ही है। तो तुम यहाँ बहुत आया करती थी? हाँ, लेकिन जिस दोस्त के साथ मैं यहाँ आया करती थी उसने अचानक अपना स्कूल बदल दिया और मुझे अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला। उसके बाद मैं फिर कभी। समझा। मिस्टर नोआ, हम आज यहाँ आए हैं क्योंकि इसने कहा कि वो आपके रेस्टोरेंट के ऊपर एक स्टोरी लिखना चाहती है। एक स्टोरी? हाँ, मैं एक टीवी शो की प्रोड्यूसर हूँ और मैं सोच रही थी कि आप हमें इस शॉप के मैसेज बोर्ड के ऊपर एक स्टोरी करने दोगे। मुझे इसके बारे में अपनी पत्नी से बात करनी पड़ेगी। वो ही थी जिसने ये शुरू किया और वो लोगों के सामने आना पसंद नहीं करती। क्या आप इसे एक एहसान समझकर करोगे? अगर ये तुम्हारा एहसान है गविंसन, मैं ना नहीं कह सकता।
सेनपाई, मैं इनसे जबरदस्ती नहीं करना चाहती। एक सेकंड रुको, मैं आता हूँ। हाँ, ठीक है। मैं अपनी पत्नी से बात करके आता हूँ। प्लीज तब तक आप ये खा लो। ओह, आपको मेरे लिए इतनी जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। मुझे माफ करना, वो जबरदस्ती कर रहा था। उसकी चिंता मत करो, हमें गविंसन को वैसे भी बहुत कुछ देना है। क्या सही में सब ठीक है? हाँ? क्या वो पूरे समय आपको धमका तो नहीं रहा था ना? गविंसन कभी भी हमसे पैसे नहीं छीनता। लेकिन मुझे पता है, मैंने आपको गैविन सेंपाई को पैसों से भरा एनवलप देते हुए देखा। हमारे पूरे परिवार को गविंसन को बहुत कुछ देना है। गविंसन ने हमारे बेटे को तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया और उसने मेडिकल फीस तक भरी। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। तब जो मैंने देखा वो गविंसन वो है जो उस रास्ते में चलते हैं जिसमें उसे विश्वास है, चाहे दूसरे कुछ भी सोचे। ऐसा लगता है बहुत से लोग उसे गलत समझते हैं, पर हम उसके सच में एहसानमंद है। अगर ये सच है तो वो खून से लटपर लेटर क्या था? क्या तुमने जानकारियां इकट्ठा करी? हाँ, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। अगर तुम्हारा काम हो गया होगा तो चुपचाप घर चले जाना। लेकिन अब तुम अपने इन्वेस्टिगेशन चालू करोगे, है ना? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हेडक्वार्टर्स ने मुझसे संपर्क किया। लगता है कि उस एरिया के आसपास ही है। ब्लैक स्वान? अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो शायद तुम भी इस सब में फंस जाओ। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि उनका इरादा क्या है, तो मैं चलूंगी। मैंने कहा ना, शायद तुम्हारी जिंदगी को खतरा हो। अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं पक्का तुम्हें बाद में बता दूंगा। आज के लिए घर चली जाओ। मीन, और क्या हुआ? तो इतने समय बाद तुम्हें अपने पुराने स्कूल जाकर कैसा लगा? क्या तुमको कुछ याद आया? कुछ से तुम्हारा मतलब? ओह चलो भी, तुम्हें पता है हाई स्कूल की यादें, जैसे कि दिल टूटना और वादे। तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? हाँ वेल, तुम्हें पता है बहुत सी चीजें हुई और मीन, और अब तुम छोटी छोटी बात पर गुस्सा मत होना। रिसर्च कैसी गई? हेलो प्रेसिडेंट, क्या तुम सुन माफ सकती हो? करना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। हाँ मुझे सेनपाई को बताना होगा। इन सब का कोई फायदा नहीं। तुम मेरे सैंड से कभी नहीं छूट सकती। रुक जाओ। तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? तुम आखिर चाहते क्या हो? किसे पता? मुझे तो बस तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक देने को कहा गया है। उसने मेरा ब्रेसलेट ले लिया। नहीं, तब भी सेनपाई को।
पुलिस यहाँ बहुत जल्दी आती होंगी। उन्हें हम तुम्हारी लाश उठाने को देंगे। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। ये बस मेरी छोटी बहन के लिए। मुझसे चालबाजी, अब मरो। जहाँ कहीं भी तुम हवाओं में होगी, मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ लूंगा। गेविन सेंपाई। ये क्या, मेरी पावर, मैं रोक नहीं पा रहा। गेविन सेंपाई। अब तुम ठीक हो, लेकिन वो ये ढीला हो गया। सेंपाई तुम्हारे पीछे। रुको। बैकअप आती ही होगी, बाकी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी के ऑर्डर नहीं लेता। नहीं, मैं अब भी नहीं। तुमने मुझे जिंदगी दी, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए हर जोखिम उठाने को तैयार हूं। इसे फिर मत खोना। सेंपाई, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं छत में थी? मेरे पास जीपीएस नहीं था। मैंने तुमसे कहा ना, जहाँ कहीं भी तुम हवा में होगी, मैं तुम्हें हमेशा ढूंढूंगा। हाँ? रुको, तब ये किस लिए है? अगली बार जब तुम मुझे मिलोगी तो मुझे सेंपाई मत बुलाना, मुझे सिर्फ गेविन बुलाना। हाँ। एक हफ्ते बाद मुझे एक रिपोर्ट मिली। जिसने मुझे हमला किया था उसका नाम जॉय था और उसकी छोटी बहन जुड़वा थी। क्योंकि उसके पास काफी ताकतवर रिवॉल्वर था, उसे ब्लैक स्वॉन के सेंटर में कैदी बना लिया था। जॉय ने मुझ पे हमला किया अपनी बहन के बदले में। और भाई बहन जॉय और उसकी छोटी बहन जोसी, यही नाम था उस केस में जिसमें मेरे पापा काम कर रहे थे। एक परिवार का लापता होना नॉर्थ लवलन सिटी में। वो बच्चे थे जो गायब हो गए थे। मेरे पापा की मौत, वो यादें जो मुझे याद नहीं आ रही। हर चीज जुड़ी हुई है ब्लैक स्वॉन की अंधेरी साजिश से। मुझे अभी नहीं पता कि ब्लैक स्वॉन तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है, तो अपना ध्यान रखना। हाँ, मिनोर ने मुझे कुछ बताया। उसने कहा उस समय मेरे बड़े भाई गैविन ने मुझे कहा कि वो लेटर उसके डेस्क में रख दो। मुझे माफ करना, मुझे लगा कि वो किसी तरह की धमकी थी। तुमने उस लेटर में क्या लिखा था? तो ये बस उसके डेस्क में जाएगा, है ना? हो, इसमें तो खून लगा हुआ है। ट्रेनिंग के समय मेरे हाथ में चोट लग गई थी। पूछने के लिए माफ करना, लेकिन मेरे लिए दोबारा लिखना, ठीक है?
मुझे नहीं लगता मेरे पास इसे दोबारा लिखने का समय है। हालांकि ये ऐसे भी बहुत कूल लग रहा है। मुझे लगता है तुम्हें आखिरी टाइम तक भी पता नहीं था कि मैं क्या लिखूं। हाँ, मेरे लग ही गया था। मैं इस मिशन को लेता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी फीलिंग्स उस तक सही सलामत पहुँच जाएंगी। चलो उस लेटर को अतीत में ही छोड़ दो। आखिरकार हमारे पास आने वाला कल भी है।ここに連中の拠点の一つがあったことは確かです。17年前の件に関わっていたブローカーと資金調達が財界の親方も何人かつながってる感じだったんですがね。つい3日前ですわ。表向きはガス爆発ってことになってますがね。ここまでの報告書です。例の彼女の方はそれらしい候補が見つかったって話。確証はまだない。記憶を失っている原因が17年前の事件にあるの。17年前の下手なアプローチは逆効果になる。PTSD ってやつですか。PTSD なら慎重にいかざるを得ませんな。必ず取り戻してみせるさ。必ずどんな代償を払おうともな。एक सुंदर दृश्य जो पुरानी यादों की भावनाओं को वापस लाता है। 木陰に入れる思い出に心を委ねてくる。एपिसोड 6 उस सपने सेその夢の向こう